नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। समाज के मध्य, परिवार के मध्य और सब में सामंजस्य बैठाने के लिए मानव कभी भी स्वच्छंद नहीं हो सकता है। स्वच्छंद का तात्पर्य यह नहीं है कि वह मनमानी करे, क्योंकि मानव के मन में तो अनेक प्रकार के विचार और अनेक प्रकार के उल्टे सीधे कार्य करने का भी मन करता है। तो यह स्वच्छंदता है। हमारा समाज, परिवार और हमारा आसपास हमें इसकी अनुमति नहीं देता है, अर्थात कि हम बंधन से परे नहीं हैं। हमें बंधन में एक अनुशासित जीवन हमें बिताना ही चाहिए। आइए आज बंधन से परे पर ही कुछ चर्चा करते हैं। सृष्टि कतिपय नियमों से संचालित हो रही है। मनुष्य भी इसका अपवाद नहीं है। वह कितना भी शक्तिशाली और सामर्थ्यवान क्यों ना हो जाए, स्वच्छंद नहीं हो सकता है। उस पर सबसे बड़ा बंधन काल का होता है। जो संसार में आया है उसे अपने निश्चित समय पर जाना ही है। आज तक कोई भी मृत्यु को जीत करके अमर नहीं हो पाया है। फिर भी विडंबना यह है कि उसे सब कुछ याद रहता है, वर्तमान भी, भूतकाल भी और भविष्य भी। किंतु सिर पर मंडराता हुआ काल उसे नहीं याद रहता है। काल कब उसे अपने पंजों में ले लेगा उसे नहीं पता होता है। इससे बेफिक्र मनुष्य का व्यवहार ऐसा होता है कि मानो उसे कभी जाना ही नहीं है। उसका राज्य है वो सदैव यहीं ही रहेगा। उसने धन, संपत्ति, सांसारिक पदार्थ आदि संग्रहित करने की कोई सीमा नहीं तय की है। इससे समाज में अत्यंत संकट व्याप्त रहता है और जीवन विषम हो जाता है। मनुष्य स्वयं को काल का बंदी माने और परमात्मा को मुक्तिदाता, तो संसार के प्रति आसक्ति और भ्रम टूट जाते हैं। मनुष्य का जीवन दो पहियों पर चल रहा है। एक पहिया जो स्वहितों को लेकर चलता है, तो दूसरा परहित यानी कि परिवार और समाज के प्रति उसकी समझ को प्रेरित कर रहा होता है। जीवन से अनासक्ति का भाव इसे निरंतर आत्मचिंतन को विवश कर देता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद उसे मनुष्य योनि मिली है, तो इसका सदुपयोग करना है या व्यर्थ गंवा देना है, इस पर हमें चिंतन करना है। और वह यदि निरंतर चिंतन करता है तो वह आत्म लक्ष्य की ओर सदैव सचेत रहता है। जब मन में यह चिंतन चलने लगे तो सद्गुणों और सदाचरण का उजाला मन को स्वयं ही प्रकाशित करने लगता है। तब किसी गहन ज्ञान या विद्वत्ता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जीवन का पल पल आत्म संयम से व्यतीत करने की प्रबल प्रेरणा को जन्म दे देता है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो यदि एक बार इसमें रुचि आ जाए तो फिर वह सदैव सत्कर्मों की ओर व्यक्ति प्रेरित हो जाता है। वास्तव में किसी भी मनुष्य के पास जीवन में समय बहुत कम होता है। जन्मों जन्मों की लगी पापों की मैल या कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, जिसके कारण से सुख और दुख निरंतर आता रहता है। लेकिन इसके बाद भी जीवन की वास्तविकता समझ जाने के बाद अन्य के प्रति व्यवहार में पूर्वाग्रहों, द्वेष, वैर विरोध के लिए कोई स्थान नहीं बचता है और मनुष्य निर्विकार और निर्लिप्त हो जाता है। जब अगले पल का ही भरोसा नहीं है तो फिर सांसारिक प्राप्तियों के लिए ये भाग दौड़ क्यों? तात्पर्य यही है कि हम पुराने कर्मों का भोग, अपने विचारों का भोग सदैव करते रहते हैं। यदि हम नियमित और अनुशासित जीवन जिएं तो हम इसमें काफ़ी कमी ला सकते हैं।
सकते हैं। यहाँ पर बंधन से परे का तात्पर्य स्वच्छंद नहीं है, यहाँ पर उसका तात्पर्य है अनुशासित जीवन जीना। और याद रखिएगा, अनुशासन का अर्थ होता है कि जो हमें अच्छा लगता है वही हम समझे दूसरे को भी अच्छा लगेगा, जो हमें बुरा लगता है वो दूसरे को भी बुरा लगेगा। यदि हम ये आत्मचिंतन कर लें तो समाज और परिवार में बहुत ही सुंदर ढंग से हम सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं और वही बंधन से परे कहलाएगा। तब हमें दुख नहीं होगा। दुख तभी होता है जब हम अपनी मनमानी नहीं कर पाते हैं। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।